आदमी ने धीरे से पूछा कि क्या वह रास्ता भटक गई है। लड़की ने उसका हाथ थाम लिया और नखरे करते हुए कहा कि वह डर रही है। आदमी अंदर से बेहद उत्साहित था और तुरंत लड़की को घर ले चला। थोड़ी ही देर में एक गांव दिखाई दिया। घर पहुंचने के बाद लड़की ने मोमबत्ती जलाई। ये देखते ही आदमी ने जाने की तैयारी की, लेकिन लड़की ने मृदु स्वर में कहा, भैया अब जब इतनी रात हो गई है तो आप मत जाइए। दुनिया में कितने आदमी खोई हुई लड़की के नखरों को नजरअंदाज कर सकते हैं। कोई आदमी शराब के नशे में लड़की को सीधे अपनी बाहों में ले लेता है। लगातार 3 दिनों तक कोमलता में रहता है। चौथे दिन जब उठता है, लड़की बैठी। कहा कि कई दिनों से घर नहीं गया हूँ, आज मैं पहले घर जाऊंगा, अपने माता पिता से हमारी बात खाऊंगा और कुछ दिनों बाद तुम्हें लेने आऊंगा। ये सुनकर लड़की भी मुस्कुराई, लेकिन ये मुस्कान काफी अजीब लग रही थी। पुरुष लड़की के घर से बाहर निकला। उसके पैर लगातार कांप रहे थे। उसने सोचा कि उसने जरूर किसी बुरी आत्मा को नाराज किया है और गाँव के लंगड़े आदमी को खोजने का फैसला किया। गाँव के बुजुर्गों का कहना था कि वह भूत प्रेतों से बात कर सकता है, बुरी आत्माओं को दूर रख सकता है, जीवन मृत्यु का भविष्यवाणी कर सकता है और अनोखी बीमारियों का इलाज कर सकता है। 10 साल से अधिक समय से पास पड़ोस के लोग उसे प्यार और सम्मान देते थे, लेकिन कुछ साल पहले इस जीवित देवता को वर्ग शत्रु मान लिया गया और मार दिया गया, टांग तोड़ दी। यह सोचकर आदमी ने तेजी से कदम बढ़ाए और लंगड़े की खिड़की पर पहुंचकर धीरे से आवाज लगाई, ये बूढ़े बाप क्या घर में हो? सिर्फ अंदर से हल्की सी खांसी की आवाज सुनाई दी। कौन है? कोई काम है तो खुद अंदर आ जाओ। आदमी ने सावधानी से हॉल का दरवाजा खोला। जूतों ने माचिस की एक तीली जलाई और मोमबत्ती जलाई। एक वृद्ध व्यक्ति ने एक पुरानी भूरे कपड़े की ओढ़नी ओढ़ रखी थी। धुंधली आंखों से देखा, इतनी रात को क्या बात है? आदमी तुरंत उनके सामने घुटनों के बल गिर गया। बाबा कृपया आज रात मुझे देखिए ना, क्या मैं किसी बुरी बीमारी का शिकार हूँ? क्योंकि इस कारण से विद्वान ने किसी के लिए भी इलाज करना बंद कर दिया। उसने पुरुष को ऐसा देखा तो सीधे मुड़कर बेडरूम की ओर चला गया। ये दृश्य देखकर पुरुष ने फिर से अनुरोध किया, अनुरोध एक बुजुर्ग से कि एक बार देख लें, मेरे भाई ने कुछ साल पहले आपकी मदद की थी। पुरुष की दयनीय स्थिति देखकर उसने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, ये सब किस्मत है। एक बुजुर्ग ने पुरुष की ठोड़ी उठाई, इधर उधर देखा और गंभीरता से पूछा, क्या तुमने इन दिनों मांसाहार किया था? यह सुनकर पुरुष का दिल एकदम से बैठ गया। एक बुजुर्ग, बाबा मैंने सच में इन दिनों एक महिला के साथ कुछ रातें बिताई हैं। क्या ये किसी से संक्रमण हुआ है? लंगड़ा आदमी लंबी सांस लेकर बोला, तुम्हारी बीमारी संक्रमण से नहीं है। घर जाकर काले कुत्ते का खून, काले सांप की पित्त, चूल्हे की राख और 2 तोला चावल का मिश्रण बनाओ और इसे 3 दिन तक पियो। ध्यान रखना, उस महिला से फिर से मत मिलना। घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, वरना जान बचाना मुश्किल होगा। लईज़ी बातें सुनकर आदमी का दिल और भारी हो गया। घर पहुंचते ही माता पिता ने उसे इस हाल में देखा तो वे भी एकदम चौंक गए। आदमी ने बेतहाशा कहा कि मुझे एक अजीब बीमारी लग गई है, अगर जल्दी इलाज नहीं हुआ तो मेरी जान चली जाएगी। आदमी ने लईज़ी द्वारा बताए गए उपाय के बारे में माता पिता को बताया। आदमी के पिता ने यह सुनते ही अचानक बड़ी बड़ी आंखें खोल दी और खूब गुस्सा किया। वह बस एक बकवास करने वाला है, मैं कल ही सामुदायिक केंद्र में रिपोर्ट करने जाऊंगा। आदमी सुनकर थोड़ा अविश्वास में था और पहाड़ पर एक लड़की से मिलने की बात बताई। ये सुनते ही बुजुर्ग जोड़े के चेहरे पर डर का भाव आ गया, जैसे उन्हें कुछ भयानक बात याद आ गई हो। इस समय आदमी बेहद थका हुआ था और बुजुर्गों से बहस करने की इच्छा नहीं थी, इसलिए वह अपने कमरे में चला गया। आदमी के सोने के बाद बुजुर्ग जोड़े को चिंता सताने लगी। उन्हें लगा कि उनके बेटे के साथ कुछ गड़बड़ है। कई साल पहले लंगड़े व्यक्ति में कुछ खास हुनर था, इसलिए यह निश्चित है। अगली सुबह होते ही आदमी का पिता पहाड़ों में कछुआ पकड़ने चला गया, जबकि माँ घर पर काले कुत्ते को मार रही थी। और जब आदमी उठा तो उसे लगा कि वह कल से बेहतर महसूस कर रहा है। वह लंगड़े द्वारा कही गई बातों पर संदेह करने लगा। सचमुच में इन पर विश्वास नहीं किया जा सकता, इसलिए वह फिर से उस झाड़ियों से भरे रास्ते पर चल पड़ा और लड़की के घर का दरवाजा खटखटाया। लड़की ने जैसे जान लिया हो कि वह आने वाला है। पुरुष ने उसकी कोमलता को निहारा। वह फिर से खुद पर काबू नहीं रख सके, लेकिन इस समय आदमी ने देखा कि वह पूरी तरह से ठंडी हो गई है। जब उसके शरीर को छुआ तो उसे एक ऐसा एहसास हुआ जैसे कि किसी फयुक्त चीज को छू रहे हो, और लड़की ने एक रहस्यमय अजीब सी मुस्कान दी। अचानक उसके चेहरे के भाव विकृत हो गए। धीरे धीरे ऐसा लगने लगा जैसे किसी जानवर का शरीर हो और कुछ फलयुक्त चीजें भी बढ़ने लगी। आदमी डरकर एक तरफ छिप गया। आत्मा जैसे शरीर में नहीं रही। वह जोर से चिल्लाकर मुड़कर घर से बाहर भाग गया। चांदनी में आसपास कोई गांव नहीं था। चारों तरफ सिर्फ एक वीरान इलाका था और दूर कुछ अकेली कब्रें भी थीं। आदमी भयानक डर गया। उसे ऐसा लगने लगा जैसे वह सपने देख रहा हो। वह जैसे घर से बाहर निकला कुत्ता तेजी से घर की ओर भागा और देखा कि घर पहुंचने पर उसकी माँ पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। गांव लौटकर लंगड़े साहब को ढूंढने से कोई उपाय मिल सकता है जिससे उसे काबू किया जा सके। जब आदमी घर लौटा तो वह थक कर चूर था। तभी बुजुर्ग दंपत्ति ने उसे देखा और तुरंत जमीन पर ढेर हो गए, क्योंकि उस वक्त आदमी के बाल सफेद हो चुके थे। चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, जैसे कोई 70 साल का बूढ़ा व्यक्ति हो। आदमी ने कमजोर आवाज में कहा कि जल्दी उसे बुलाओ। दोनों लोग चिंतित, पहले ही आदमी के लिए दवा तैयार कर ली है, अब स्थिति के अनुसार कुछ नहीं करने से कुछ करना बेहतर है। आदमी की माँ जल्दी से रसोई से दुर्गंधित दवा का कटोरा लेकर आई। जब उसे आदमी के मुंह के पास ले गई तो उसकी आंखें धुंधली होने लगी। उसका शरीर लगातार कंपन कर रहा था। दोनों लोगों ने जल्दबाजी में दवा पिला दी। दवा पेट में जाते ही आदमी वाकई कुछ शांत हो गया। बस उसने अपनी आंखें बंद की, मानो सो गया हो। दोनों ने नहीं सोचा था कि लंगड़े ने सही कहा था। उन्होंने आदमी को बिस्तर पर लिटा दिया और दोनों बिस्तर के पास बैठ गए, डर की कहीं आदमी थोड़ी देर बाद फिर से परेशान न हो जाए। आगे नहीं बढ़ पा रहे। सच में 1 घंटे बाद आदमी फिर से पूरे शरीर में कांपने लगा। चेहरा विकृत हो गया, जैसे उन्होंने कुछ भयानक देखा हो। मुंह से हल्की सी गूंजती हुई भारी आवाज निकल रही थी। अचानक वह पलटकर जमीन पर गिर गया। बिल्कुल नहीं हिला, चाहे वह उनका अपना सगा पिता ही क्यों न हो। ऐसी और कहानी देखने के लिए पेज को फॉलो करें। 1 रुपए में खरीदा हुआ घर आप रहने की हिम्मत करेंगे? जब मैं छोटा था, मेरे माता पिता ने 1 रुपए में एक बड़ी अलग कोठी खरीदी थी।
वहाँ जाने के बाद मेरा छोटा भाई हमेशा आधी रात को रोते हुए उठ जाता था। मैंने और मेरे भाई ने कमरे बदल लिए। फिर मुझे हमेशा बुरे सपने आने लगे। सपनों में एक भूत मुझे हमेशा पीछा करता था। मैंने अपने पापा से कहा, लेकिन मेरे पापा को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। बाद में मुझे बिना सपने के उसकी उपस्थिति महसूस होने लगी। बड़े होने के बाद मैंने यह बात अपनी माँ को बताई। माँ ने कहा कि इस घर में पहले किसी की मौत हुई थी, नहीं तो हम इसे 1 रुपये में नहीं खरीद सकते थे। और वह कमरा जिसमें किसी की मौत हुई थी वही कमरा था जो पहले मेरे भाई का था। जाहिर है माँ को उस आत्मा के अस्तित्व के बारे में पता था। सबसे ज्यादा भयावह चीज मेरे लिए मेरे भाई हैं। जब मैंने उन्हें बचपन में देखे गए भूत के बारे में बताया तो वह बिल्कुल भी हैरान नहीं हुआ। वह पहले से ही उसके अस्तित्व के बारे में जानता था और वह भी उसकी वजह से परेशान था। मैं बहुत चौंक गया। मुझे समझ नहीं आया कि भाई ने यह कैसे सहन किया। मैंने उससे पूछा कि उसने मम्मी पापा से क्यों नहीं कहा। वह चुप रहा। मैंने सोचा कि वह डर के कारण है।